बेटा मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मम्मा थोड़ा जल्दी आ जाना ना। अरे तू आराम से है ना, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। पोछा लगाने के बाद ना किचन के सारे काम कर लेना। बेटा मैं आ गई, चल खेलने चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और पता है घर के सारे काम। कुछ बोलना चाहती है? नहीं। रूही कुछ तो छुपा रही है मुझसे, पता करना ही होगा। ओ महारानी उठ जा, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। तेरी माँ सुबह 5 ही बजे चली गई। लेकिन मासी मेरे को लगता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे को बुखार है। बुखार ठीक करना ना मुझे अच्छे से आता है। आपके लिए गुलाब। तुम्हें शर्म नहीं आई इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? ये तुम्हें अपनी माँ जैसी मानती थी। बेटा आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मेरे को डर लग रहा था। जुल्म करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन उसको सहने वाला ना उससे भी ज्यादा गलत होता है। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। अरे आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मम्मा, बुआ ना हमारी सोसाइटी के मेन गेट पे खड़े हैं, उनकी एंट्री एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट? रिजेक्ट ही कर दे। ठीक है। एक्सेप्ट रिजेक्ट? अरे ये हमारे भाई का घर है, हम जा रहे हैं अंदर। मम्मा, मम्मा बुआ घर पर आ गई। क्या? उनको बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। अरे वाह, हमारे भाई ने कितना अच्छा घर बना लिया है। कहाँ है तेरी मम्मा? कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है। तो मेरा भाई तो होगा ना। भैया नहीं मिलना ना तेरे भैया को और ना मुझे। और सिर्फ देख कितना बड़ा बैग लाई है, जरूर कुछ मांगने के लिए ही आई होगी। भाभी, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि आपको मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है। तो मुझे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैंने कल सारी रात जग के देसी घी के लड्डू बनाए। और जिन उधार पैसों की आप बात कर रहे थे, मैं वो भी वापस लेके आई हूँ। पूरे 1.5 लाख रख लीजिए। भैया, शिवानी यही रहती है? जी, वाइफ है मेरी। वो मैं ना उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे मिलना था उससे। आप क्यों मजाक कर रहे हो? कहाँ आप कहाँ हम? मैं और वो साथ में ही बड़े हुए हैं और साथ में ही रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं मिल सकती, सामान लेने गई है थोड़ी देर पहले। ये बुके उसे दे दीजिएगा, वो समझ जाएगी। आपका नाम? अलवीरा। ले आई मैं सामान। अरे ये फूल कहाँ से आए? आपकी एक दोस्त आई थी आपसे मिलने, वो दे के गई है। दोस्त आई थी? नाम क्या बताया उसने? अलवीरा। अलवीरा आई थी? उसे अब तक याद है कि मेरे फेवरेट फूल है। आपने देखा नहीं, इसमें ये पैसे हैं। पैसे? कहाँ गई है वो? अभी इधर ही गई है। अलवीरा, अरे शिवानी, ये फूल मैं तेरे लिए लेके आई थी। तुझे पता है गलती से तूने इसमें पैसे छोड़ दिए थे, नोटों की गड्डी थी इसमें। गलती से नहीं छोड़ के आई थी, तुझे याद है जब मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे तो तूने अपनी सारी कमाई मुझे दे दी थी। तो बस उसी बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है वही तुझे देने के लिए आई हूँ। तुझे पता है सब लोग मानते हैं कि पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुझे देख तू बिल्कुल नहीं बदली। तूने चाय पी? नहीं। चल मैं पिलाती हूँ। दोनों इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे ही उठाना पड़ता है। चलो उठो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तू स्कूल ड्रेस पहन के सो रही है? मैं ना 5 बजे उठ गई थी और स्कूल ड्रेस पहन के फिर से सो गई। लेकिन आपको लेट कराने के लिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मम्मी इसको ना आता जाता कुछ नहीं है, बस पढ़ने की एक्टिंग करती है ये। आई विल टेल यू लेटर का मतलब बता। मैं बाद में बताती हूँ। बाद में बताएगी? इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और इंग्लिश आती नहीं तुझे? आपको तो बताती हूँ मैं। दीदी, हाँ फ्रिज को खोलो, अब बंद करो, फिर से खोलो, फिर से बंद कर दो। ये क्या करवा रही है तू मेरे से? मम्मा फ्रिज एकदम सही है, करंट नहीं आ रहा। हिप्नोटाइज वाला रिमोट, अब होंगी मम्मा इससे हिप्नोटाइज। मम्मा यस परी बेटा। भूख लगी है, कुछ खाने को लेके आओ। अभी लाई। अरे इतने सारे, एक दो। मम्मा देखो, कल मैं 12 बजे तक सोऊंगी तो मुझे उठाना मत, और मैं कल पूरे दिन फोन चलाऊंगी, ठीक है? गुड नाइट, बाय। परी बेटा उठ जाओ, 12 बज गए। 12 बज गए? मम्मा मैंने आपको दिन के 12 बोले थे, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। जाइए सो जाइए। हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है। और 1 मिनट, आप हिप्नोटाइज नहीं हुए? देख, तुझे मुझसे अपनी विशेष मंगवाने के लिए किसी भी रिमोट की जरूरत नहीं है। जो भी तू बोलेगी वो सब होगा। पक्का? बिल्कुल पक्का।
ठीक है, आएगी ना शादी में? अरे दीदी, अपने दोस्तों को बुलाने का क्या फायदा जब हम ही आपकी शादी में नहीं आएंगे। क्या तुम लोग शादी में नहीं आओगे? नहीं, क्योंकि हम मनाली जा रहे हैं। कैसे भाई बहन है मेरे, मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो बताओ आज क्या बनाऊं? लौकी का कोफ्ता? दीदी आपके हाथ के बेस्वाद खाने को खा खा के ना तंग आ चुके हैं हम। अरे फिकर नॉट, अब तो दीदी की शादी हो जाएगी तो हम दीदी के बेस्वाद खाने से बच जाएंगे। ये लो दीदी। और ये मेरी तरफ से गोल्ड की चेन? लेकिन तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे आए? छोटी देख, इस बार मैंने सैलरी एडवांस ले लिया है। और ये देखो मेरे गुल्लक के सारे जमा किए हुए पैसे। चलो दीदी के लिए गिफ्ट लेते हैं। चलो। वो सब छोड़ो, आप बस ये बात याद रखना कि हम जो दिखाते हैं वो अलग है, लेकिन हमारा दिल ही जानता है कि आप हमारे लिए कितने प्रीशियस हो। सही कहा छोटी। देख क्या रही हो? मौके का फायदा उठाओ। दुकान से जो जो मन करे ना वो सब कुछ ले लो। जा कहाँ रही हो? अपना किया धरा तो देखो। मतलब वो देखो। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। अब निकालो 2220 रुपए। ये लो। कोई हमें प्यार करे, कोई जान। और कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया। ओए चल पार्टी करते हैं। पार्टी कहाँ से करूँ? मेरी तो दुकान ही नहीं चल रही। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े। मम्मा मम्मा आप ऑफिस से आ गए, चलो मेरे साथ खेल लें। बेटा मैं ऑफिस से आ गई, अब मेरी ना किट्टी पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। मम्मा मम्मा मुझे ऐसे लिखना है कौन से टॉपिक पे? कि हम खुश कैसे रहे। तो बेटा चैट जीपीटी या गूगल से लिख लो ना। वक्त से चुराया। माँ मिष्टी ने खाना खा लिया? मुझे कैसे पता होगा, तेरे साथ ही तो थी वो। मतलब वो घर पे नहीं है? मैंने उसे काम वाली के साथ देखा था बात करते हुए, कहीं वो। चलो यही है आपका घर? हाँ आओ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये है मेरा घर। आप बिना पैसों के इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हमें खुश रहने के लिए ना पैसों की जरूरत नहीं होती, हमें मन की शांति की जरूरत होती है। मिष्टी चलो। मम्मा नानी खुश रहने का तरीका मिल गया। कैसे तेरी वाओ क्रिसमस ट्री। पापा ये वाला लेते हैं। बेटा छोटे वाला ले लेते हैं ना। मैम इससे छोटे वाला क्रिसमस ट्री है क्या? इससे छोटा तो कोई सा भी नहीं है, सबसे छोटा तो यही वाला है। इसका प्राइस क्या है? ये 2500 का। 2500? बेटा इतने तो नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। नहीं आपने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे क्रिसमस मनाना है। अरे कोई बात नहीं, इस बार क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री आप मेरी तरफ से ले जाओ। नहीं हम आपसे हेल्प नहीं ले सकते। याद नहीं है? आपने भी तो मेरी हेल्प की थी। जल्दी से ये दवाइयाँ दे दीजिए, आज मेरी मम्मा का ऑपरेशन है। ठीक है निकाल देता हूँ। कितना हुआ? 4250। अरे लगता है मेरे पैसे रास्ते में कहीं गिर गए, और अगर मैं ये दवाई टाइम से लेके नहीं पहुंची ना तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा। अरे आप टेंशन मत लो, आप ये दवाई लेके जाओ। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो इसीलिए जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो भगवान किसी न किसी जरिए से वो हेल्प हम तक दोबारा पहुंचा देते हैं। तो इस बार मैरी क्रिसमस।